प्रथम वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार मूर्ख की निंदा महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ की है। प्रसह्य मणिम उद्दरीन मकर वक्त्र दृष्टा अंतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी माला आकुलम भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवद धारियेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। मकर वक्त्र दृष्टम अंतरात अर्थात मगर के मुंह के दाड़ों के बीच से मणिम प्रसह्य उद्दरेत मणि को बलपूर्वक निकाला जा सकता है। प्रचलद उर्मी माला आकुलम ऊंची उठने वाली लहरों की पंक्तियों से शुद्ध समुद्रम अपि संतरेत समुद्र को भी पार किया जा सकता है। कोपितम भुजगम अपि क्रोधित सर्प को भी पुष्पवद शीर्षि धारियेत पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधयेत नहीं समझाया जा सकता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख निंदा प्रस्तुत की है। हठी तथा दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति को समझाना कदापि आसान नहीं हो सकता। भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि यह संभव है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुंह में दाड़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक निकाल ले। यह भी संभव है कि उठती हुई लहरों की पंक्तियों से शुद्ध समुद्र को तैर कर पार कर ले। संभव है वह क्रुद्ध सर्प को सिर पर पुष्प की माला की तरह धारण कर ले, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कदापि समझाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत श्लोक में कवि का आशय यह है कि यदि मनुष्य चाहे तो असंभव कार्य को भी वह संभव कर सकता है, किंतु मूर्ख हठी व्यक्ति को कदापि सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। कवि असंभव कार्य की संभावना अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो मगर के भयानक मुख में हाथ डालकर उसके दाड़ों में फंसी मणि को निकाल सकता है। यह भी हो सकता है कि समुद्र जो कि भयंकर लहरों से शुद्ध है उसे भी कोई व्यक्ति तैरकर पार कर ले। यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति अभ्यास द्वारा अति क्रोधित सर्प को भी वश में कर सिर पर पुष्प की माला के समान धारण कर ले, किंतु हठी तथा दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कदापि समझाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने 3 अत्यंत कठिन कार्यों को भी कर सकने की संभावना प्रकट की है। मगर के मुख से मणि को निकालना, अपार समुद्र को पार कर जाना, क्रोधित सर्प को सिर पर पुष्प की माला के समान धारण करना, ये तीनों कार्य प्रायः असंभव हैं। फिर भी साहसी व्यक्ति हो सकता है कि इन कार्यों को कर ले, परंतु मूर्ख व्यक्ति को कदापि समझाना आसान नहीं है। दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति को समझाने की चेष्टा व्यर्थ है। मूर्ख को समझाने में हमें समय नहीं नष्ट करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी नामक छंद है जिसका लक्षण है जसो जस्यला वसु ग्रहयति पृथ्वी गुरु। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यमुपमेत्य भिधीयते। यहाँ हठी मूर्ख की उपमा मकर वक्त्र शुद्ध समुद्र तथा क्रोधित सर्प के साथ की गई है। प्रसाद गुण है तथा घोड़ी रीति है। आगे कहते हैं भर्तृहरि महाराज, लभेत सिक्तासु तेलम अपि यत्ततः पीडयन् पिबेच्य मृग तृष्णिकासु सलीलं पिपासार्दित कदाचित् अपि पर्यटन शिशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। यत्नतः पीडयन सिक्तासु अपि अर्थात प्रयत्नपूर्वक पीसने पर रेत में से भी तेलम लभेत तेल को प्राप्त किया जा सकता है। पिपासा आर्दित मृग तृष्णिकासु प्यास से पीड़ित
मृग मरीचिका से सलीलम पिबेत, पानी पिया जा सकता है। पर्यटन शशविषाणम अपि, घूमते हुए खरगोश के सिंग भी कदाचित आसादयेत, कभी प्राप्त किए जा सकते हैं। तू अर्थात परंतु, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, हठे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराधयेत, समझाया नहीं जा सकता है। कवि मूर्ख की निंदा प्रस्तुत करते हुए यहाँ यह कहते हैं कि वस्तुतः हठी एवं दुराग्रही मूर्ख जन को कदापि समझाया नहीं जा सकता। मनुष्य यदि प्रयत्न करे और प्रयत्न पूर्वक मर्दन करके रेत से भी तेल निकाल सकता है। यह भी हो सकता है कि प्यास से व्याकुल मानव मृग तृष्णा से भी जल को प्राप्त कर ले। घूमता हुआ मानव कभी ऐसा खरगोश भी पाले जो सींग युक्त हो, किंतु यह हठी मूर्ख व्यक्ति को चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। महाकवि भर्तृहरि ने असंभव कार्यों के संपन्न हो जाने की संभावना यहाँ पर भी व्यक्त की है, किंतु मूर्ख को नहीं समझाया जाना बतलाया है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक रेत को पीड़ित कर उसमें से तेल निकाल ले। यह भी संभव है कि प्यास से पीड़ित कोई व्यक्ति मृग तृष्णा में से जल प्राप्त कर ले। इसी प्रकार गिरी कंदरा आदि में भ्रमण करते हुए खरगोश के सींग प्राप्त कर ले, परंतु हठी व मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर कदापि नहीं लाया जा सकता। अर्थात रेत में से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना तथा खरगोश सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी कोई दृढ़ निश्चयी साहसी व्यक्ति यह असंभव कार्य संपन्न कर सकता है, किंतु हठी एवं दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं समझाया जा सकता। रेत से तेल, मृग मरीचिका से जल, शश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव कार्य है। फिर भी कवि ने इनके होने की संभावना यहाँ व्यक्त की है, परंतु मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। अतः हमें अपना समय मूर्ख हेतु व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मृग तृष्णा का आशय है मिथ्या भ्रम। मरु प्रदेश में सूर्य की किरणों से जल की मिथ्या प्रतीति ही मृग तृष्णा कहलाती है। पृथ्वी छंद है जिसका लक्षण पहले बतलाया जा चुका है। निदर्शन अलंकार है। निदर्शन अलंकार का लक्षण है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना भवेत सेयम मम्मटेन यथोदिता। यहाँ सभी वाक्य उपमा में परिकल्पित होकर अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। मूर्ख पद्धति का अगला श्लोक इस प्रकार है कि व्याल बाल मृणाल तंतु भिर असुरोद्दुम समज्जम्भेद भेत्तुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहयति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम शार अम्बुधेरिहते मूर्खान यह प्रतिनेतुम मिच्छति बलात् सुक्ते सुधास्यन्दिभि। यह सुधास्यन्दिभि सुक्ते जो अमृत बरसाने वाली सुंदर सुक्तियों से मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है। असो बाल मृणाल तंतु भी यह पुरुष सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से व्यालम रोद्दुम समज्भेद दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयत्न सा करता है। शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष के पुष्प की नोक से वज्रमणि भेतुम सन्नहयति हीरे को मानो काटने की चेष्टा करता है। मधुबिंदुना शार अम्बुधे शहद की बूंद से खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम इहते मीठा बनाना चाहता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने दुर्जनों की निंदा करते हुए कहा है कि वस्तुतः दुर्जनों को सन्मार्ग पर लाया जाना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य अमृत सिक्त मधुर वचनों से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना चाहता है, वह मानो सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयत्न करता है। शिरीष पुष्प के अग्रभाग से हीरे को काटने की चेष्टा करता है। शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाने का वह प्रयास मानो करता है।
प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि का कथन है कि मूर्ख व्यक्ति को कदापि सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। कोई व्यक्ति अमृतपूर्ण मधुर वचनों को बोलते हुए यदि मूर्ख को सज्जन बनाना चाहता है तो उसका यह प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी को सुकुमार कमलनाल के सूत्रों से शिरीष कुसुम बांधना चाहता है। कोई शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को छेदना चाहे तो उसका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। कोई मधु की एक बूंद से यदि सागर को मीठा करना चाहे तो उसका प्रयत्न विद्वानों के द्वारा व्यर्थ एवं निंदित कहा जाता है। उसी प्रकार मधुर वचनों के द्वारा भी किसी मूर्ख को सन्मार्ग पर लाना असंभव है। अर्थात हाथी मजबूत जंजीरों से बांधा जा सकता है, कमलनाल से बांधने का प्रयत्न करना अविवेकपूर्ण है। वज्रमणि जो उससे भी कठोर वस्तु द्वारा छेदा जा सकता है, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से छेदना दुष्कर कार्य है। मधु की एक बूंद द्वारा सागर को मीठा करने का प्रयत्न भी असंभव है। उसी प्रकार कितने ही सुमधुर अमृत सने वचनों को बोलकर मूर्ख को सज्जनों के मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाए तो वह भी नितांत दुष्कर कार्य है। अतः उपदेश द्वारा मूर्खों को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को सद उपदेश द्वारा कदापि सज्जन नहीं बनाया जा सकता। अतः मूर्खों के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद है जिसका लक्षण है सूर्याश्वेर म सजा सस्तगतजा सगुरुवः शार्दुल विक्रीडितम। निदर्शना अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे कहा गया है कि स्वायत्तम एकांतहितं विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्ञातायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनम अपंडितानां। विधात्रा अज्ञतायाः छादनम ब्रह्मा के द्वारा मूर्खता ढकने हेतु स्वायत्तम एकांतहितं स्वाधीन अत्यंत लाभकारी विनिर्मितम मौन बनाया गया है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विशेषकर विद्वानों के समाज में अपंडितानाम मूर्खों का विभूषणम मौन आभूषण है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि मौन नामक आभूषण का सुंदर विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। विधाता ने मूर्खता को ढकने हेतु स्वाधीन अत्यंत लाभकारी मौन रूपी गुण बनाया है। विशेषकर विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों का आभूषण होता है। महाकवि भर्तृहरि मौन नामक आभूषण का वर्णन कर रहे हैं। इस जगत में विविध वस्तुओं और प्राणियों का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। जहाँ अज्ञ पुरुष को उत्पन्न किया है वहाँ उसकी अज्ञता को छिपाने हेतु मौन का भी निर्माण किया है। यह मौन नामक आभूषण मूर्ख के अधीन रहता है तथा अत्यंत लाभकारी है। इसके अवलंबन से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। मानो अज्ञानी को ब्रह्मा का अमूल्य उपहार मौन के रूप में प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों का निश्चित रूप से आभूषण होता है। मौन का आश्रय लेकर मूर्ख व्यक्ति यदि चुप रहता है तो यह उसकी अज्ञानता छिपाने में अत्यंत सहायक है। यदि बोलेगा तो उसका अज्ञान प्रकट हो जाएगा। अतः भर्तृहरि का मत है कि विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों का साक्षात आभूषण है। विद्वत समाज में मौन रहने से मूर्खों की मूर्खता अभिव्यक्त नहीं होती। अतः मौन को मूर्खों का आभूषण कहा गया है। मौन रहना मूर्खों के लिए अति श्रेयस्कर है। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है जो कि इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के मेल से बनता है। इंद्रवज्रा का लक्षण है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगोगः। उपेंद्रवज्रा का लक्षण है उपेंद्रवज्रा जत जास्त तोगो। इन दोनों के सम्मेलन से में बने उपजाति छंद का लक्षण है अनंत रोदित लक्ष्म भाजो पादो यदि यावुपजातयस्ता। आगे भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि
यदा किंचिद अज्ञो अहम गज इव मदांत संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवद अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचिद किंचिद बुद्धजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। यदा अहम किंचितज्ञ, जब मैं थोड़ा सा जानता था, गज इव मदांत संभव, हाथी के समान मदोन्मत्त हो गया था, तदा मम मनः सर्वज्ञ अस्मि, तब मेरा मन मैं सर्वज्ञ हूँ, इति अवलिप्तम अभवत, इस तरह घमंड से युक्त हो गया। तदा यदा बुद्ध जन सकाशा, जब विद्वानों के सानिध्य से किंचित किंचित अवगतम, कुछ कुछ मैं समझ पाया, तदा मूर्ख अस्मि इति, तब मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार मैं मद ज्वर इव व्यपगत, मेरा गर्व ज्वर की तरह नष्ट हो गया। महाकवि भर्तृहरि ने प्रस्तुत श्लोक में अल्प ज्ञान गर्भोत्पत्ति का कारण होता है, इस विषय की सुंदर विवेचना की है। जब मैं थोड़ा सा जानता था, तब हाथी के समान में मदआंध अर्थात विवेक से रहित हो गया था, तब मेरा मन मैं सर्वज्ञ इस प्रकार दर्पपूर्ण हो गया। जब विद्वानों के सानिध्य से कुछ कुछ समझा, तब मैं मूर्ख हूँ यह जानकर मेरा गर्व ज्वर के समान नष्ट हो गया। महाकवि यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं अल्पज्ञ था, तब हाथी के समान मदोन्मत्त अर्थात विवेक शून्य हो गया था। जिस प्रकार हाथी मद में अंधा रहता है, वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, उसी प्रकार मैं भी मद से चूर हो गया था। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मेरे समान जगत में कोई नहीं। इस प्रकार मेरा मन मिथ्या सर्वज्ञत्व के भाव से युक्त हो गया। परमपिता परमात्मा की कृपा मुझ पर हुई और मुझे विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तब मैंने ज्ञान के अथाह सागर का दर्शन किया और मुझे ज्ञात हुआ कि मैं वस्तुतः मूर्ख ही हूँ। तब मेरा मद उसी प्रकार नष्ट हो गया, जिस प्रकार औषधि के सेवन से ज्वर नष्ट हो जाता है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि वस्तुतः किंचित व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझता है, हाथी के समान ज्ञान गर्वोन्मत्त होता है, परंतु यदि उससे विद्वानों का संपर्क प्राप्त हो जाए तो औषधि सेवन से जिस प्रकार ज्वर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों के सानिध्य रूप औषधि से मिथ्या ज्ञान रूपी गर्व का ज्वर नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञानी निरअभिमानी बनकर विद्या अर्जन करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने अधकचरे ज्ञान से वह अहंकार युक्त व्यक्ति की विवेचना की है, जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति को विनम्रता का आधान कराता है। यह तथ्य भी उन्होंने यहाँ बताया है। अल्पज्ञ होते हुए भी जो स्वयं को सर्वज्ञ माने वह मूर्ख है। ज्ञानी व्यक्ति विवेकी एवं विनम्र होता है। जो सर्वज्ञ होते हुए भी गर्व नहीं करता वही विद्वान है। प्रस्तुत श्लोक में शिखरिणी छंद है, जिसका लक्षण है रसी रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है।